लोग सारे अप्रिशिएट करेंगे। तो आज सभी को पता है हम क्यों इकट्ठा हुए आज, कि हमारे जतिन जी ने एक एक दिन करके और एक साल पूरा किया। एक बार ताली बनती है यार। नशेबाज बच्चा जो एक एक दिन 10 मिनट नहीं रुक सकता, 1 घंटा नहीं रुक सकता, 1 दिन नहीं रुक सकता, वो आज पूरा 1 साल नशे से दूर है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और भगवान से मैं दुआ करूंगा जतिन के लिए कि भगवान हमेशा इनकी मनोकामना पूरी करे और इसको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात है, इसकी फैमिली को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने भी जो है बहुत मेहनत की है यार एक बच्चे के पीछे जो है। क्योंकि आज मैं फील कर सकता हूँ कि कितना एक बच्चा नशा करता है फैमिली में, और उसके साथ साथ पूरी फैमिली जो है परेशान होती है, ठीक है ना। और इसलिए जो है, और सबसे बड़ी बात है कि जतिन की खुद की मेहनत, जतिन ने 1 साल मेहनत की है और उसकी फैमिली ने भी बहुत मेहनत की है। वरना मैं देखता हूँ कि फैमिली 2-4 महीने में जो है ना लेके चली जाती है और फिर दोबारा ऐसी नौबत आती है, क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा रोल है बच्चे को ठीक करने में। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरी फैमिली ने भी ये बोल दिया था कि कुछ भी करो, चाहे कितना ही टाइम लग जाए और जैसे मर्जी ठीक करो जी, क्योंकि फैमिली का समर्पण भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और मैं जतिन को जो है यही कहूँगा कि सबसे पहली प्राथमिकता ये रखनी है अब जिंदगी में कि नशा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चाहे कितना ही घाटा हो जाए, कितना ही दुख आ जाए, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन नशा नहीं। ये इसको लेके चलना पड़ेगा, इस गांठ बांधनी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए नशा नहीं करूँगा जिंदगी में। और दोस्तों कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जतिन का रिकवरी बर्थडे। रिकवरी बर्थडे का मतलब ये है कि हो सकता है जतिन के मुंह से या किसी के मुंह से कोई बात निकल जाए और आपकी जिंदगी में काम कर जाए। मेरी याद है कि जब मैं रिहैब में था आपकी तरह, और वहाँ के डायरेक्टर ने 4 साल मनाए थे, 4 साल रिकवरी बर्थडे। और वो शेयर कर रहे थे कि मैं जब मेरे को एडमिट कराया, मैं फिजिकल बहुत कमजोर था, मेरी चलने की हिम्मत नहीं थी, मेरे को स्ट्रेचर पे लेके गए थे घर वाले। और वो उस टाइम भी 4 साल होने के बाद भी फिजिकल बहुत कमजोर था। और जब उसने शेयरिंग करी तो मैंने अपने मन में जो अपने आप से कमिटमेंट करी, मैं कहा यार जब ये इतना कमजोर आदमी 4 साल पूरे कर सकता नशे से दूर जो है, तो एक दिन मैं भी करके दिखाऊंगा। ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी थी कि एक दिन मैं भी ऐसे करके करूंगा ऐसे पूरा। तो कहने का मतलब ये है, और मैं अभी ज़्यादा ना कहते हुए मैं जतिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना जो पास की जो गिरावटें थी, कैसे शुरू हुआ नशा, है ना, क्या क्या दुख उठाए, क्या क्या परेशानी उठाई फैमिली ने भी, है ना, पास के गिल्ड, और कुछ यहाँ 1 साल कैसे मैसेज मिला और कैसे यहाँ 1 साल पूरा किया, शेयरिंग।
मैं जतिन एक नशेबाज ईश्वर की कृपा से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे काउंसलर के सहयोग से, आप सभी भाई को साथ से मुझे एक एक दिन कर पूरे 1 साल हो चुका है। मैं कुछ सामने आपके पास की शेयरिंग करना चाहूँगा, सभी भाई ध्यान से सुनना। 8-9 साल की उम्र थी मेरी, मेरे पापा बीड़ी पीते थे। 8-9 साल की उम्र क्या होती है? कुछ नहीं होती। मेरे पापा बीड़ी पीते थे, बच्ची होता रहा, मैं भी गांव जाते थे। अब क्या करता रहा, मैं दुकान से पैसे ले लेता था, घर से पैसे लेके बीड़ी का बंडल ले लेना, एक माचिस ले लेनी, लेके खेत में जाना, वहाँ बीड़ियाँ पीता था मैं जाके चुपचाप। 1-2 लोग थे, वो करते रहते थे यूजिंग अपनी। बता दूं वही गांजा वांजा पीते रहते थे बैठ के। मैंने क्या है ये? कह रहा कुछ नहीं, पी के देख क्या होगा। पहली बार की बात है, मैं पहले बीड़ी तो पीता रहा, फिर वो नशेबाज है ना, अलग दिखना है, दुनिया से अलग दिखना है, वो वाली फीलिंग रहती थी कि चलो आज ये भी ट्राई करते हैं। एक बार क्या हुआ, कबूतर उड़ा के आया मैं, वो छत पे बना ही रहे थे। मैंने भाई मैं जा रहा हूँ। मैं कह रहा कहाँ जा रहा है? मैंने घर जा रहा हूँ भाई, हो गया टाइम, अब घर जाऊंगा। एक दोस्त बोला अबे पी के तो देख क्या होता है इससे। मैंने भाई रहने दे कि इधर उधर गिर जाऊँ काम में गई। कह रहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पी के देख। वो मेरी जिंदगी में ऐसा था जब मैंने एक कस लगाया था गांजे का। एक कस लगाया मैंने, वहीं पे मेरा सर घूमने लग गया। सर घूमता रहा, फिर मेरी आंखें लाल हो गई, घबराहट होने लग गई। फिर मैं घर गया, घर मैंने किसी से बात नहीं करी, किसी से भी। चक्कर आ रहे, घबराहट हो रही, मैंने बस पानी पिया, प्यास लगी जा रही बार बार। मैं अपना बेड पे लेट गया। मम्मी कह रही कुछ खा ले। मैं नहीं, घबराहट हो रही है, मैंने कुछ नहीं खाना। फिर गांजा पीता रहा 3-4 महीने कह रहा हूँ, 4-5 साल तो मैंने गांजा पिया दब के। घर से पैसे मेरे को मिल ही जाते थे, ऐसी मांग लेता था, कभी बार नहीं भी मांगता था। जब भी मैं, क्योंकि मेरा मंदिर था, मैं मंदिर से ले लेता रहा जब मुझे चाहिए होते थे। 50-100 रुपए की आती थी, जब चाहिए होते थे, जब एक बार चले जाता रहा, घर वाले हैं नहीं तो मंदिर में जाना, 50-100 रुपये उठा के ले आने। ऐसी पीता रहा। फिर क्या हुआ, फिर मुझे आदत गांजे की लत लग गई। ऐसे धीरे करते मुझे गांजे की लत लग गई। अब जिस दिन मैं नहीं पीता था, नाक में से पानी बह रहा है, शरीर टूट रहा है। मैंने ये क्या हो रहा है? भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी, खाना रखा, खाना नहीं खाया जा रहा, ऐसे कहानी होने लगी। मैंने ये हो क्या रहा है? मैंने ऐसे ही हो रहा होगा, कोई बात नहीं। जैसे ही मैं गांजा पी लूं मैं ठीक। मैंने क्या आदत पड़ेगी इसकी गांजे पीने की। पीता रहा 4-5 साल पिया मैंने गांजा। उसके बाद घर वाले क्या करते थे, मैं स्कूल भी जाता रहा तो गांजा लेके जाता रहा साथ में अपने। पापा यहाँ से मेट्रो में बिठाते थे, मैं वहां से उतर के आ जाता था। पापा सोचते तो स्कूल जा रहा है, लेकिन पापा इस गेट नंबर 1 से बिठा रहे हैं, मैं गेट नंबर 2 से बाहर निकल के आ जाता था। ऐसे करता रहा। फिर वहीं से वहीं पुड़िया मेरी जेब में रहती थी, मैं सीधा पार्क चले जाता रहा। वहीं बैठे रहना पूरी दोपहर, वहीं अपने जॉइंट बना के पीते रहना, मतलब ही नहीं। शाम को जैसे ही 5-6 बजते थे, मुंह हाथ धोना, अपना घर। ऐसे ही मैंने 2-2.5 महीने में ऐसे करता रहा। डेली जाता स्कूल के लिए, पापा छोड़ के आते, लेकिन स्कूल नहीं जाता मैं। पापा स्कूल पे चढ़ाते मेट्रो पे, मैं गेट नंबर 2 से नीचे उतर के आ जाता था वापसी। वहां से वो पीछे निकल के सीधा पार्क के अंदर जाके बैठ जाता था। घर वालों को लग रहा है स्कूल जा रहा है, लेकिन घर वालों को क्या पता, स्कूल भी मेरा दूर था थोड़ा, इसलिए घर वाले थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते थे। कभी कभार जाते थे, जब जाते होते मुझे पता होता था कि स्कूल जाएंगे आज, उससे मैं 4-5 दिन पहले स्कूल जाना चालू हो जाता था कि लड़का आ रहा है, वरना मैं स्कूल जाता ही नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे मैं पार्क में बैठा हुआ, एक लड़का आया, कह रहा भाई क्या कर रहा है? मैंने भाई जॉइंट पी रहा हूं। कह रहा भाई थोड़ा माल दे दे। मैंने क्या करेगा?
कह रहा भाई सामान की सिगरेट बनाऊंगा। मैंने क्या, मेरे को जब पता नहीं था सामान होता क्या है, मैंने देखा, मैंने क्या कर रहा है, लाल लाल सा पाउडर है, क्या है ये क्या नहीं है, उसको मिला रहा है, भर रहा है फिर सिगरेट में, फिर उसके ऊपर फ्रूटियां लगा रहा है, फिर पी रहा है। 2-3 दिन बाद मुझे ऐसे ही मिलता रहा। मैंने भाई क्या पीते रहते हो? कह रहे भाई समय क्या ये। मैंने अच्छा, मैंने भाई मुझे भी ट्राई करा दो एक बार। ऐसी भाई कह रहा ले तू भी पी ले। मैंने भाई 1-2 बार ट्राई करी, फिर वही, उससे आंखें लाल नहीं होती थी। फर्क ये था, मैंने घर वाले समझ जाते हैं कि यहाँ आंखें लाल हो रही, नशा करके आया है, इससे बड़े देने नशा सही है। आंखें लाल तो नहीं हो रही, बस ये है बेचैनी होती है हल्की फुल्की। शुरुआत में जब पीते हैं थोड़ा ऐसी लगता है, घबराहट होती है। ऐसी ऐसी डेली डेली मैं स्कूल जाऊं, मैं स्कूल की जगह पार्क में जाके बैठ जाऊं। फिर धीरे 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 हफ्ता हो गया मुझे पीते पीते। हफ्ते बाद वो लड़का नहीं आया वहां पे। वही नाक में से आंसू बह रहे, ओ नाक में से पानी बह रहा, आंख में से आंसू बह रहे। मैंने ये हो क्या रहा है? उसको ढूंढा मैंने, मिला नहीं मुझे वो। जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि स्मैक होती क्या है, बस ये पता था कि लाल सा पाउडर इसे स्मैक कहते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था मिलती कहाँ पे है, कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती। मैंने वो लड़का आएगा, 50-100 रुपये का खर्चा होगा, वो दे दूंगा, पी लूंगा। अब मैं उसको ढूंढता रहा, वो लड़का नहीं मिला मुझे। उस दिन मैं बिना पिए घर चला गया। फिर मैंने जॉइंट पिए, मुझे नशा ही नहीं हुआ। घर गया, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही बैठा रहा, लेटा रहा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। शरीर टूट रहा है मेरा पूरा, उबासियां आ रही हैं बार बार। मैंने ये हो क्या रहा है? मुझे क्या पता था उस समय टूटन क्या चीज होती है, मुझे पता भी नहीं उस समय टूटन होती क्या चीज है। मैंने ऐसे ही हो रहा होगा क्या पता। अगले दिन मैं सुबह सुबह फिर पार्क पहुंच गया। वो लड़का मुझे वहीं बैठा हुआ मिल गया कुदरती। कह रहा और पंडित कहाँ घूम रहा है? मैं नाम वैसे जत्ती ना भाई, मुझे पंडित बोलते हैं मेरे यहाँ सारे। और पंडित कहाँ घूम रहा है? मैंने कोई नहीं भाई, ऐसे ही आया था पार्क में घूमने के लिए। कह रहा और बता? मैंने कुछ नहीं भाई, आपको ढूंढ रहा था। कह रहा अच्छा। मैंने और भाई मैंने सामान मन पिलवा दो। कह रहा है नहीं, पैसे वैसे है नहीं मेरे पे, देख ले। मैंने कितने का आएगा? कह रहा 300 रुपये का आएगा भाई। मैं 300 नहीं 250 रुपये तो पड़े हैं मेरे पे, वो मेरे से ले लो आप, लेकिन सामान पिलवा दो मुझे। वो बंदा लेके वो लेने गया, लेके आया वो 15-20 मिनट के अंदर। मैं वहीं बैठा रहा जब तक। मैंने फिर सिगरेट पी, उसने सिगरेट बनाई, मैंने फिर सामान की सिगरेट पी। जब मेरी आंख से आंसू बंद हुए, नाक बहनी बंद होगी, शरीर टूट रहा था वो बंद हुआ। फिर मुझे वो कहने लगे टूटन होने लगी भाई इसकी। मैं टूटन क्या होती है? कह रहा ये टूटन हो रही है भाई तुझे, तेरा शरीर टूट रहा है, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, नाक बह रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने टूटन भी होती है क्या इसकी? कह रहा और क्या, टूटन नहीं होती इसकी? मैंने अच्छा भाई। बट डेली डेली वही रूटीन बना लिया मैंने। फिर उसके साथ मैंने उसको पकड़ना चालू कर दिया। मैं डेली घर से निकलूं, उसको जाके पकड़ूं, उसको पैसे दूं, वो अपने आप ले ला के आए, मुझे पिलवाए। उसके बाद धीरे 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 करते 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 जहां मैं 1 पी रहा था वहां मैंने 2 करी, जहां मैं 2 पी रहा था वहां मैंने 4 करी। धीरे धीरे मेरी लिमिट बढ़ गई। उसके बाद मैं बीच में बैठना चालू हो गया। फिर सब कुछ जाने लग गया था, मतलब क्या चीज है, कहाँ से आती है, कहाँ मिलती है, सब पता चलने लग गया था मुझे। और जिस दिन वो नहीं मिलता था मैं खुद ही पहुंच जाता था पैसे लेके। मैंने भाई मुझे दे दो। वही बात है ना, थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा करते हैं, मोर एंड मोर। नशेबाज जितना है उतना कम है। धीरे धीरे करके और ज्यादा डोज होने लग गया फिर मेरा। जहां मैं एक में काम चलाता रहा वहां मैं 5-5, 6 पी जाता था बैठे बैठे। मुझे खुद पता नहीं चलता था। जब भी कहता ना मजा नहीं आया, थोड़ा एक आधा और ले आता हूँ। फिर ऐसी बात है, मैं छत पे कबूतर उड़ा रहा था एक की। वहां मैंने पहले अपनी सिगरेट बनाई, मैंने सिगरेट पी भर के सामान की सिगरेट पी। वहीं पे फॉइल पे पी रहे थे मेरे यार दोस्त। कह रहे पंडित ये क्या कर रहा है? मैंने भाई सिगरेट पी रहा हूँ सामान की, तुम फॉइल पे पी रहे हो, मैं फॉइल पे पीता नहीं। कह रहा अच्छा। कह रहा फॉइल पे ट्राई कर एक बार, मजा आ जाएगा बिल्कुल ही। कह रहा सिगरेट क्या बार बार पीता रहेगा, फॉइल पे ट्राई कर, एक तीली लगाएगा मजा ही आ जाएगा। मैं नहीं भाई मैं पीता ही नहीं फॉइल पे। यार ट्राई तो कर एक बार, हमारे कहने से कर। मैं ठीक है भाई। मैं सिगरेट पी के मैंने 1-2 लाइन लगवा। मैंने 1-2 लाइन ऐसी लगाई, मुझे सिगरेट समझ ही नहीं आई। फिर अगले दिन
अगले दिन मैंने खुद ही पन्नी उठा ली, मैंने सिगरेट में पीना ही बंद। ऐसे ही धीरे 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 मैं गांठे की जगह फिर हाफ पे आ गया, डोज बढ़ाता गया अपना धीरे धीरे पीने में, पीता गया पीता गया पीता गया। फिर मुझे घर वालों से मतलब ही नहीं, मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे मुझे देते रहो, और नशा करता रहता रहा। बाकी घर वालों को मतलब ही नहीं रहता था मेरे से। पूछते थे कहाँ है, मैंने यही था पीछे कबूतर उड़ाने गया था। घर वाले ज़्यादा बोलते नहीं थे कुछ मेरे, चल ठीक है कोई बात नहीं। पीता गया मुझे। फिर मेरा यार दोस्त मिला एक, वो इंजेक्शन लगाता था। मैंने ये क्या कर रहे हो भाई? कह रहा ये बिला लगाएंगे। मैं नहीं यार फॉइल पे पी लेते हैं। कह रहे नहीं मजा नहीं आएगा, इंजेक्शन लगा के देख मजा आ जाएगा। वो नशेबाज है ना, डिफरेंट, अलग ही करना है कुछ हटके। नशेबाज है, अलग करना है कुछ हटके। इंजेक्शन लगा रहा वो, मैंने ये क्या कर रहा है? कह रहा इंजेक्शन लगा रहा हूँ, तू भी लगा ले। मैंने नहीं यार दर्द होगी ये हुआ। कह रहा कुछ नहीं होगा, बस आंख बंद कर लियो, पता नहीं चलेगा कब डाला कब निकल गया। मैंने अच्छा, मैंने वो भी ट्राई कर लिया उसके कहने पे। फिर मैंने कहा ये पन्नी वन्नी क्या है, ये पन्नी वन्नी, मैंने ये सही है 5 भरा 5 लगाया और छुट्टी, शाम तक फ्री। उसके बाद अगले दिन मैं फिर उसके घर पे पहुंच गया, मैंने इंजेक्शन लगवा भाई मुझे। कह रहा पन्नी पे पी तू? मैंने नहीं भाई फॉइल पे पीनी बंद, आज इंजेक्शन लगाऊंगा। उसके घर में डेली पहुंच जाता भाई, पैसे मेरे पे रहते थे एनी टाइम, गांठ सामान वामान सब पड़ा रहता था मेरे पे। बस ये था कि मुझे साथ बैठने वाला चाहिए होता था। उसके घर में डेली जाता, उसकी मम्मी पापा नहीं थे, बहन जॉब करती थी, मम्मी जॉब करती थी, वो अकेला घर पे रहता था। मैं उसके घर जाता डेली, सामान वामान सब कुछ ले जाता पहले एडवांस में, सब कुछ ले ला के घर जाके बैठ जाता था। लेता उसके घर बैठ के लगाता रहता था मैं, वो खुद भी लगाता रहा, मेरे भी लगवाता रहा। जब उस समय मुझे लगाना नहीं आता था, धीरे धीरे करके जहां मैं 3 लगाता रहा वहां मैं 5 पे आया, जहां मैं 5 लगाता रहा वहां मैं 10 पे आ गया। डोज बढ़ता गया ना, मोर एंड मोर, जितना है उतना कम, डोज बढ़ाता गया। मेरे को जब भी मजा नहीं आ रहा, मैंने क्या है मजा ही नहीं आ रहा इसमें। फिर धीरे धीरे करते 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 मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं इतना घुस गया इंजेक्शनों के अंदर। फिर मैं एक बारी में 5-5 शीशा लगा रहा हूँ, एक बारी में 5-5 शीशा लगा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। एक बारी में सीधा 10 का भरा लगाया अंदर, पता नहीं चल रहा। लगे हुए हैं बस, बाथरूम में बैठे हैं तो बैठे ही हुए हैं 1-1 घंटे तक। घर वाले पूछ रहे क्या कर रहा है? फ्रेश हो रहा हूँ। घर वाले बाहर आ जा, आ रहा हूँ, बैठे हुए लेके, मतलब ही नहीं कुछ। लगाता रहा, काफी टाइम तक लगाता रहा। मैं 2.5-3 साल लगाए दब के। फिर मैं दवाई के लगाने लग गया बीच में, एडनोक के इंजेक्शन लगाने लग गया। फिर बीच में मैं दोस्त मिला, कह रहा है सामान नहीं है एडनोक का लगा ले। मैंने एडनोक नहीं लगाना, मैंने सामान का लगाऊंगा। कह रहा एक काम कर, तू मुझे ये बिल दिलवा दे, तू सामान ले लियो, मुझे एडनोक का लगवा दियो। मैं ठीक है, मुझे लगाने वाला चाहिए होता रहा कि कोई मेरे लगा दे। उसको मैंने सब कुछ दिलवाया, मैंने अपना सामान भी लिया। पहले मैंने लगाया अपना, तो कह रहे पंडित लगा के तो देंगे एक बार क्या होता है क्या नहीं होता। फिर मैंने एडनोक की गोली का भी लगा के देखा, मैंने इसमें तो यार अजीब सा ही हो रहा है, भपका बना तुरंत, सामान में इतना ज्यादा नहीं बनता, उसमें ज्यादा बन रहा है। स्वाद आता है ना शरीर के अंदर, पता चलता है हाँ ये ज्यादा करंट दे रहा है कम दे रहा है, ऐसी बात होगी। फिर मैंने घर वालों को बताया अपने कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मैं नशा करने लग गया हूँ, समय पीने लग गया हूँ, समय और इंजेक्शन। घर वाले कह रहे अच्छा। मेरा यार दोस्त और था एक, वो गली के पीछे रहता था, वो भी करता था मेरे साथ। हम दोनों यूजिंग पार्टनर साथ के थे, बचपन से साथ पढ़े लिखे हैं, स्कूल में साथ गए हैं, नशा भी साथ करते थे बैठ के। उसके पास गया, उसने कहा मैं भी बता रहा हूँ अपने घर पे भाई हम हो रहे परेशान, मतलब परेशान होने लग गया था मैं नशे के आगे। मैंने क्या नशे, क्या जिंदगी बना ली, लगे हुए हैं, आँख मुंह फट रहे हैं, उबासी आ रही है बार बार, आँख से आंसू बह रहे हैं, नाक से पानी निकल रहा है, शरीर टूट रहा है। मैंने क्या फ़ायदा, मैंने अपने घर पे बता दिया। मैं भाई तू भी बोल दे, उसने भी अपने घर पे बता दिया। मेरा एक दोस्त और था, उसने भी अपने घर पे बता दिया। हम तीनों, फिर उसकी मम्मी ने, एक हॉस्पिटल है वहाँ पे, हम तीनों दोस्त गए गाड़ी करके। मेरे पापा गए, इन दोनों की मम्मियाँ गई, तीनों दोस्त वहाँ हॉस्पिटल में गए। मैं वहाँ से मिली एंडोक की गोलियाँ, जहाँ जो मैं खरीद रहा था बाहर से, मुझे वहाँ फ्री में मिल रही थी। मैंने यार ये तो और भी सही है। वहाँ से मुझे 96 गोली मिलती थी हफ्ते की। मैंने हो ये तो और पैसे के पैसे बच रहे हैं अब तो। मैंने डब्बा का डब्बा लाना है बस, अभी भी लूँगा, खर्चा बच रहा है बहुत ज़्यादा।
हमें एंडो की गोलियां मिलनी चालू हुई। वहाँ मुझे हफ्ते की दवाई मिलती थी, एंडो की गोलियां 96। हमें क्या करता था, वहीं से वही अपने हॉस्पिटल से दवाई लेके, मैं ना अभी आ रहा हूँ 5-10 मिनट में, वहीं से वही अपना एवी लेने निकल जाता था। वहां से डब्बा लेके आया, बैग में डाला, किसी को पता ही नहीं। सीधा घर आए, दोस्त के यहाँ बैठे, मैं भर के लगा रहा हूँ। फिर ये था कि मेरा खर्चा कम हो गया था, दवाई मुझे फ्री में मिल रही थी, पहले खरीदनी पड़ती थी दवाई, बाद में मुझे फ्री में मिलने लगी। मैंने और भी बढ़िया है। बस क्या था, एवी का खर्चा आता था मेरा, एवी का खर्चा आता था। उसके बाद मैंने और ज्यादा लगाना, दवाई मेरे पड़ी है, एवी मेरे भरमुट्टे के पड़े हैं, मैं और ज्यादा ठोकने लगा। फिर पूरे दिन ठोकते रहना, दवाई मिलाने लगाना, दवाई मिलाने लगाना, पता नहीं चलता था। धीरे धीरे मेरा इतना डोज हो गया था, मैं खुद परेशान हो गया था। कभी दीवारों से बात करनी, कभी अपने आप ही बड़बड़ाना, कभी ऐसा लग रहा पंखा ही गिर रहा है मेरे ऊपर, कभी मैं ही घूम रहा हूँ। ऐसी हरकतों लग गई थी, अपने आप ही बातें करते रहता था, ऐसे दीवार ही घूम रही है पूरी, अपने आप ही बड़बड़ाना। घर वाले बोलते थे क्या हो गया तुझे, मैंने कुछ नहीं हुआ। क्या तू बड़बड़ा रहा है, मैंने कौन बड़बड़ा रहा है, मैं तो नशे में, मुझे क्या पता मैं क्या हरकत कर रहा हूँ। घर वालों को पता है नशे में कि हरकत तो ये कर रहा है। मैं तो ठीक हूँ। क्या नहीं तू बड़बड़ा रहा है, मैं कौन बड़बड़ा रहा हूँ, अपने आप ही बोली जा रहा, बातें कर रहा दीवारों से तू। मैंने यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जब भी मैंने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं ये, क्या फायदा। मैं अपने नशे पे ध्यान देता था, मैं लगाते रहो। एक दिन ऐसा आ गया, मैंने 5-6 एविल बाथरूम में लगा के मैं जैसे ही निकला, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे ही बाथरूम से निकला शरीर कांपने लग गया मेरा, मेरे शरीर में झनाट से आने लगी। मैंने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं चल कोई नहीं, सो गया मैं। अगले दिन फिर मैं उठा, एक बार भाई मेरे पास दवाई नहीं, फिर उस दिन मेरे पास दवाई नहीं बिल्कुल भी, मैं भटकता रहा, मुझे दवाई नहीं मिली कहीं भी। तो गाजियाबाद में जा नहीं रहा था, मैं छोड़ दिया, हटा, कौन जाता रहे हफ्ते, मैं छोड़ हटा, दवाई नहीं मिली। फिर भटक के मैंने जुगाड़ करा कहीं ना कहीं से, दवाई का भी, एविल का भी, कहीं ना कहीं से। अब क्या हुआ, मैं लगा रहा था, टूटन में और था भाई, मैं नस भी ऐसे करती थी, नस भी फड़फड़ाती थी मेरी कि हाँ कुछ चाहिए, शरीर काम ही नहीं करता था बिल्कुल, बैठे तो बैठे ही हैं, कोई मतलब ही नहीं, उठा भी नहीं जा रहा। अब पूरे दिन जुगाड़ करके जब लेके आया, जैसे मैंने लगाया वो लग गया गलत, पहले गलत लग गया 5। मैं चल कोई बात नहीं, टूटन हो रही है, थोड़ा बहुत चला गया होगा, ठीक हो जाऊंगा। फिर मैंने फटाफट दूसरा बनाया 5, वो भी लगाया, वो भी थोड़ा गया, फिर वो भी आउट हो गया। मैं जैसी, मैंने चल कोई नहीं, फिर दोबारा ले आऊंगा जाके। अब जैसी बाथरूम से निकला, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे को 2 दिन बाद होश आया। मैंने देखा, फिर मैंने खुद को सोचा, मैंने यार बाहर होता ना पंडित, तब तक तू मर जाता, और वाकई में मर ही जाता बाहर। 1-2 महीने की और बात थी, मेरी कहानी खत्म थी बस। पता नहीं घर वालों को किसने बताया, जो इस संस्था का संदेश दिया घर वालों को, सुंदर संस्था का, जहाँ भिजवाया मुझे। मैं चलो कोई बात नहीं, चले जाऊंगा 3-4 महीने में। 6 महीने हो गए, फिर मुझे ऐसे धीरे करते मैं चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, शरीर तो ठीक हो रहा है एक बार को, ये तो बाहर तो मर ही जाता। फिर मैं देखता था थोड़ा टाइम तो ऐसे ही रहता रहा, मैंने क्या ये प्रोग्राम, क्या प्रार्थना, क्या ये व्यवहार, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने क्या व्यवहार, क्या है ये, क्या प्रार्थना, मुझे क्या पता, ये सब काम आती है, हमारे ट्रीटमेंट का हिस्सा है सबसे बड़ी। तो मैं धीरे मुझे किसी भाई ने बोला कि यार देख क्या होता है क्या नहीं होता, वो भाई चले गए यहाँ से। ठीक है भाई देखता हूँ। बाद में पता चला कि व्यवहार है, पहले व्यवहार फिर त्यौहार, पहले हमारे व्यवहार ही खराब होते हैं। जब मुझे चला पता कि हाँ व्यवहार के कारण ही हम यहाँ पे आए, जो हमारे सबसे बड़ी गिरावट हमारे व्यवहार में हुई, यहाँ पे आए हम। ऐसे धीरे धीरे पता चलता गया क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है, वरना मैं सोचता था क्या चीजें हैं, कोई फायदा ही नहीं। अब 7वें महीने में मैं सोच रहा चले जाऊंगा, 7वें महीने 6 महीने हो गए मुझे पूरे, 6 महीने में अपने दिल से दिए थे मैंने कोई नहीं 6 महीने शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा जाने लायक। 1 महीना मैंने कोई बात नहीं, 1 महीना और सही घर वालों की तरफ से। 6 महीने बाद जब 7वां महीना चालू हुआ मुझे, मैंने कोई बात नहीं 1 महीना और सही। साधारण तरीका जतिन जी ने बताया, क्या बताया, आज 1 साल हो गए। बड़ी बात भी है और बहुत बड़ी बात भी नहीं है ना, क्योंकि यहां पे तो प्रैक्टिस चल रही है ना यार,
यहां पे तो अभी खेल रहे हैं, गेम चल रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग। हाँ रखो रखो, यहां पे तो ट्रेनिंग चल रही है ना। यहां पे काउंसलर्स हो गए, है नहीं, रामदस सर हो गए, आशु जी हो गए, कभी कभी मैं भी हो गया महीने में एक आधे बार, आपके साइकोलॉजिस्ट हो गए, है ना। तो यहां पे जो सेशंस होते हैं आपको सारी चीजें बताई जाती है, बताई जाती है कि नहीं बताई जाती, है ना। बट आज अलग क्या है, समझना इस चीज को ना, रखो यहां पर, रखो। आज अलग क्या है, आज हमारे पास एक ऐसा भाई है, हमारे साथ हमसे निकला हुआ एक ऐसा भाई है जिसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, समय, है ना, कुछ अलग नहीं किया भाई। ये भाई हमारे जैसा ही है, कोई अलग बुद्धि नहीं है, बट एक चीज पकड़ी कि समय, मैं समय दूंगा, मैं टाइम दूंगा, है ना। और कहीं ना कहीं ये सच है भाइयों कि ना ये जो जीवन है या फिर जो जिस चीज में फंसे हुए हैं, नशे की ग्रस्त में फंसे हुए हैं, एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट करा हुआ है, फैमिली को एकदम ट्रॉमेटाइज करा हुआ है, खुद भी झेल रहे हैं और घर वालों को भी उस चीज से सफर करवा रहे हैं और समाज को भी परेशान करके रखा हुआ है किसने, है ना। तो इस चीज से कैसे निकलेंगे, सोचो जरा, कैसे निकलेंगे। क्या यही लाइफ अच्छी है? नहीं है ना ये लाइफ अच्छी, है ना। तो कौन बदलेगा इस लाइफ को, है ना, हम खुद ही बदलेंगे। मैं खुद ही बदलूंगा ना, जतिन खुद ही बदलेगा ना, है ना। कैसे बदलोगे? ऐसा कौन सा मंत्र है जो हम रोज सुना रहे हैं आपको? कोई नहीं है ऐसा मंत्र। या फिर कौन सी ऐसी दवाई दे दी? नहीं है ना, सिर्फ समय। अभी जतिन जी की शेयरिंग तो मैंने पूरी सुनी नहीं, रिकॉर्ड करी है, मैं सुनूंगा। बट अंत में जो मैंने सुना कि 8वें महीने में मैं ये सोच रहा था कि मेरी फैमिली मुझे कब ले जाएगी, तो समझे आप इस बात को। 8वें महीने का मेंबर क्या सोच रहा है, हर किसी को आती फीलिंग, चाहे 1 साल भी हो जाए ना, हर किसी के मन में सवाल आता है ना। बट जो ये रिकवरी बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी उनके लिए एक मोटिवेशन है, यहां से उनका नजरिया बदलेगा, है ना। तो अभी मैं व्लॉग में भी ये बात कह रहा था कि ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। यहां तो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पे तो आपका शुद्धिकरण हुआ है, समझो। यहाँ पे तो नशा छूट गया, छोड़े रखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, समझ रहे हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, समझ रहे हैं ना सारे ही। जीवन अकाल जीवन, है ना। अब जतिन भाई बाहर हैं, बाहर जाते हैं बाहर, है ना, कई बार अब बाहर जाते हैं, है ना। अभी तो उनको ये है कि मैं निगाहों में हूं, मुझे देखा जा रहा है ना। कल के दिन बेखौफ जाएंगे जब उन्हें पता होगा कि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं देख रहा, मैं अकेला हूं। तो असली टेस्ट तो वहां होगा ना, है ना। तब पता लगेगा ना कि दिमाग क्या बोल रहा है, मन क्या बोल रहा है, मैंने 8-10 में 1 साल क्या सीखा, क्या समझा, है नहीं, तब पता लगेगा, है ना। बट चलो वो फ्यूचर की बात है, जब दूसरा रिकवरी बर्थडे आएगा इनका तब ये बताएंगे, तब क्या एक्सपीरियंस किया इन्होंने। बट 1 साल के हिसाब से जो एक इनके, अब देखो मेरे बोलने में फर्क है, रामदस सर के बोलने में फर्क है, या फिर आपके आशु जी के बोलने में फर्क है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है ना। तो वो 1 साल के मेंबर जो आपको समझाना चाह रहे हैं, मैं एक विस्तार में एक इजी वे में बताता हूँ कि समय दो, टाइम दो। और बाहर भी यही बोलते हैं, जब नहीं आ रहा समझ क्या हो रहा है लाइफ में, जब पास्ट की चीजें खराब कर रही हैं, क्या हुआ कोई बात नहीं है ना। जब नहीं आ रहा है समझ कि क्या हो रहा है करंट प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे साथ, क्या हो रहा है, अंदर होता है, सबको पता है अंदर भाई इंसान रोता है, मैं भी रोया करता था, क्यों, आप भी रोते होंगे, है ना। बट ये फेज टेम्पररी है, जीवन भर के लिए तो नहीं है ना। रजिस्ट्री तो नहीं कर ली कि मैंने रजिस्ट्री कर दिया, है ना। ये टाइम गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना, जिंदगी लिखा हुआ था कहीं। तो इस टाइम को आप चलने दो, है ना, टाइम दो, वक्त दो। वक्त हर चीज का जवाब देता है भाई, हर चीज का वक्त जवाब ही देता है ना। तो ये है, तो बड़ी खुशी होती है यार जतिन भाई को देखते हुए ना। एक बहुत अच्छी चीज इनकी मैंने नोटिस करी है कि इनका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, व्यवहार इनका अच्छा है। जो यहाँ पे नए मेंबर आ रखे हैं इस महीने के, वो उनसे पूछना जो इनके साथ ट्रीटमेंट पार्टनर थे और दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं,
उनसे पूछना कि इनका व्यवहार कैसा था, और उनसे ये भी पूछना कि आप तीसरी बार क्यों आ रहे हो, है ना। तो बड़ी खुशी है यार, अगर इस वक्त को सीरियसली ले लिया, बजाय इसके कि मैं मीटिंग में ऐसा क्या बोल दूं कि घर वाले ले जाएं, या फिर मैं ऐसी कौन सी मैनिपुलेशन कर दूं, करते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं, है ना। बट अगर इस लाइफ को ही बदलना है, अगर जीवन को ही बदलना है, एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ऐसे रिकवरी बर्थडेज आते रहने चाहिए हर किसी की लाइफ में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर साल एक एक सीढ़ी हमें अच्छे जीवन की तरफ ले जाएगी। देखो 1 साल में और क्या लोगे, ये रिजल्ट है 1 साल का यार, है ना। शायद 1-2 साल और नशा कर लेता ना तो मर जाता, यानी 1-2 महीने में कहानी खराब हो जाती है, 1-2 महीने में कहानी खत्म हो जाती है, है ना। बोलने की हिम्मत नहीं थी भाई के अंदर इतने लोगों के आगे, और देखो 1 साल में क्या कॉन्फिडेंस गेन किया भाई ने कि बेधड़क 1-1.5 घंटा बोल लिया। चेहरे के एक्सप्रेशंस, शायद वीडियो होगी कोई 1-2 ना, निकालूंगा डालूंगा, चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए भाई। आज के दिन माथे में शिकन नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। 1 साल में ये हुआ है, 365 दिन में ये हुआ है। कभी देखना आप ही लोगों के बीच में, देखना कोई बंदा, ये बैठे ना 50-60 बंदे, आप ही लोगों के बीच में देखना पहले महीने का मेंबर और ये 365वां 12वें महीने का मेंबर, कुछ अलग नहीं हुआ, सेम तरीके से लाए गए, सेम खाना खा रहे हैं, सेम जगह रह रहे हैं, सेम क्लासेस सेशन से बैठ रहे हैं। बट इसकी पर्सनालिटी में और पहले महीने के, दूसरे महीने, तीसरे महीने की पर्सनालिटी क्यों झुकी हुई क्यों है, उदास क्यों है, परेशान क्यों है। तो घूम फिर के बात आ गई, वक्त देना है, समय देना है खुद को। किसको? मुझे नहीं देना समय, नहीं समझ रहे, तो खुद को वक्त देना। अगर खुद को वक्त दोगे, जितना वक्त दोगे, कुछ नहीं हो रहा। नशा ही कर रहे थे सारे घर में, सबका घर चल रहा है बराबर, है ना। तो अगर 1-आधा साल समझ लिया ना भाई, और टच में रह के रहे, अगर रिहाब के टच में, किसी भी रिहाब में रहो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से बिहार के ही बंदे मेरे पास, वो कहाँ टच में रहेंगे, बिहार में रिहाब होगा, टच में रहो, कॉल्स में रहो यार। हम तो ऑनलाइन भी कंसल्ट करते हैं, वेबसाइट पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे व्लॉग पढ़ा करो, यूट्यूब से जुड़ो यार। व्लॉग्स डालता हूँ मैं, क्यों डालता हूँ मैं रिहैब्स के, कि जुड़ा रहे बंदा, माइंड में आता रहूं, उज्जवल भविष्य आता रहे, याद दिलाता रहूं कि भूलना मत कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे। तो भाई ये जरूरी है यार, मैं बता रहा हूँ, अपने अगल बगल ही देख लो, 5-6 बंदे आ रहे हैं। मैं तो अभी देख रहा था, वो 1 महीने का, हाँ जी दुबई आ गया, वो अभी खड़ा होना भाई जरा, कोई नहीं बैठा रहे। कितने महीने में गया था पिछली बार? 1 महीने में चला गया था ना। कितने समय पहले की बात है? 6-7 महीने पहले की बात है कि पिछले साल? पिछले साल की बात है। 1 साल में भाई साहब आपने ऐसा क्या कर दिया बताओ? सोने की खदान रखा है घर में, कुछ नहीं किया, बर्बाद किया ना। 2 दिन में बर्बाद हो गया था ना। 1 साल भी कुछ नहीं हुआ ना, खराब सब। 1 महीने रहे, निकल गए। क्या बोल के गए थे? दोबारा नहीं करूंगा, है ना। तो दोस्त बुरा मत मानना, है ना, समझो इस चीज को। अपने अगल बगल देखो, जो पहले महीने वाला मेंबर है यहाँ पे, वो अपने अगल बगल देखो कि यार ये दूसरी बार क्यों आ गया। अगर दोबारा नहीं आना चाहते तो ऐसे एज अ रेजिडेंट बर्बाद करके, है ना। सार्थक है भाई का अगले महीने रिकवरी बर्थडे, पहला सार्थक जी हैं। ये क्यों आते हैं यार यहाँ पे? पूछो ना, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने इंटरेस्ट दिखाया यहाँ पे कि यार भाई यार ऐसा क्या है यार, तुम तो डिस्चार्ज हो गए थे भाई, क्यों आते हो वापिस यार, ऐसा क्या दे रहे हो उज्जवल जी सेंटर में? पूछो ना क्यों आते हैं, मतलब बुलाता भी नहीं, खुद ही आते हैं। क्यों? पूछना जरा, पूछ लेना, है ना, पूछ लेना। जितने सवाल करोगे उतने जवाब मिलेंगे। और अगर किसी के बस की नहीं कि जो जवाब ना दे पाए, तो कमरे में एक बार अकेले बैठ जाना, सारे जवाब खुद ही मिल जाएंगे भाई, है ना। तो समय देना है, जितना समय दोगे, जितना अपने आप को नरिशमेंट दोगे, जितना अपने आप को समझोगे ना, लाइफ उतनी बेटर होगी और इन चीजों से जल्दी निकलोगे भाई। यहाँ पे 60 जने बैठे हैं, पता नहीं लाखों लोग बाहर हैं जो आजादी से जी रहे हैं, जो फ्रीडम से अपनी फैमिली को टेक केयर कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, है ना।
और अगर नहीं है किसी की फैमिली, नहीं है बच्चे, क्यों विक्रांत, तो समाज में बांटो ना फिर। ये क्या है शराब पी के, क्यों लाइफ खराब कर रहे हो? एक ही बार मिलता है जीवन, बार बार नहीं मिलता। तो यहाँ पे जितने भी भाई हैं ना जिनका पहला ट्रीटमेंट है, जो पहली बार यहाँ पे एडमिट हुए हैं, पहली बार जिनको मौका मिला है, तो भाई ये उदाहरण बैठा है ना, एक बारी पूछ लेना इनसे कि भाई किस हालत में आए थे, अकेले में पूछ लेना, और आज क्या सोचते हो, और आपको क्या गाइडेंस मिली है ऑफिस में, क्या बोला गया है। पहले ट्रीटमेंट वाले, मैं भी पहले ट्रीटमेंट में निकला हुआ बंदा हूं, सार्थक भी निकलेगा, जुड़ा रहेगा तो, है ना। और अगर यहाँ पे कोई दूसरा, तीसरा, चौथा ट्रीटमेंट वाला आपके साथ है, तो उनसे भी पूछ लेना भाई क्या कारण थे। बेवकूफ कोई नहीं बैठा हो भाई साहब यहाँ पे, है ना, सारे समझदार हैं, समझ रहे ना। तो बस इतनी सी बात है कि कौन सी लाइफ आपको चाहिए, और चुनना आपने ही है। और अगर कहीं अटक रहे हो तो पूछो, आशु जी हैं, सर है, 25 साल हो गए भाई साहब, मेरी तो उम्र ही नहीं है अभी, 26 लगेगा अब, है ना, 25 साल हो गए, 24-25 साल हो गए, मेरी तो उम्र होती, उनको तजुर्बा है इतना। मैं बस इतना कहूंगा, देखो यार, रिकवरी या नशा छोड़ना बाहर की दुनिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने और मैंने या हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, बाहर की दुनिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, जतिन जी के लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। क्यों? क्योंकि हम सब जो एडिक्ट्स हैं, हम में से सिर्फ एक जना, सिर्फ हम या आपके परिवारों से आप, नशा एक जना करता था और परेशान पूरा परिवार होता था। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, माँ बाप के साथ साथ उनके रिश्तेदार। सो रिकवरी का पहला कदम ये बढ़ाया है जतिन जी ने, तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के दिन के लिए। एंड इसके साथ साथ एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि ना, ये पहली सीढ़ी है, ये कंप्लीट ये यूं कर सके हैं, बहुत से लोग यहां तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, बच्चा गुड़लियां चलता है, फिर लड़खड़ा के चलता है, किसी की उंगली पकड़ के चलता है, फिर खुद चलता है और फिर दौड़ना शुरू करता है। हाँ, ये गुड़लियों से उठ के लड़खड़ाते हुए उंगली पकड़ के चलना शुरू कर चुके हैं। तो सफर यहां से जारी हुआ है, अभी बहुत लंबा जाना है ना। सो हम सब की ओर से एक बहुत बड़ी विशेष जतिन जी के लिए उम्मीद करेंगे ऊपर वाला इन्हें लंबी रिकवरी दे, परिवार और सबके साथ सारा सुख, इन्हें शांति के साथ सब इनकी आत्म शांति परमात्मा बनाए रखे, परमात्मा इन्हें बहुत लंबी रिकवरी दे। एक बार फिर से ताली के साथ। एक बुझा रहे, चलो क्लिक करते रहो। मैं